कि आने वाले टाइम में आप लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हो कि यार सर हम एक दिन घूमने जाते तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन से आप लोगों को मुझे बचाना है दोस्तों। बाद में हम लोगों के पास रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। क्लास 12 एचएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स, मैं आपको सच में बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आप लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हो। जो मिस्टेक रहेगी आप लोगों की टाइम वेस्ट करने की। देखो दोस्तों, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपका जो भी 5.5 महीने का टाइम है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी आप बोलोगे सर हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, तो देखो आपको पता ही दोस्तों कि अभी से ना आपके जो भी अलग अलग फेस्टिवल्स है कंटिन्यूस बेसिस पे आपके स्टार्ट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी गणेश जी आएंगे, उसके बाद अगर आप देखोगे तो नवरात्रि आएगी, नवरात्रि के बाद वहां पे आपका दिवाली हो जाएगा, दिवाली के बाद क्रिसमस और आपका ईयर एंड रहेगा। ठीक है, तो मुझे पर्सन ऐसा लगता है कि अभी आने वाले जो भी 3 से 4 महीने ना वो फेस्टिवल का सीजन है और कहीं ना कहीं पे अभी बारिश का भी मौसम चालू है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ऐसे आता है कि यार सर हम एक दिन घूमने जाते तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन से आप लोगों को मुझे बचाना है दोस्तों, और यही मेरा ये वीडियो का मोटिव है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आने वाला जो भी आपका 5.5 महीनों का पीरियड है, ये पीरियड का मैंने क्या किया है, 4 फेजेस में पीरियड को डिवाइड किया है। और ये 4 फेजेस को आप लोगों को एग्जैक्टली किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो आपको मैं यहाँ पे गाइड करूंगा। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे दोस्तों तो ट्रस्ट में आप लोगों को क्लास 12 के अंदर बिल्कुल भी वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों की पढ़ाई नहीं हुई करके। ठीक है, और आप लोगों को क्लास 12 एचएससी बोर्ड के अंदर बहुत अच्छे से मार्क्स भी आ जाएंगे। अभी आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता है अगर हम वहाँ पे समझो 5 दिन गणेश जी के इसमें अगर अपन अपना टाइम डाल देते हो, क्या फर्क पड़ेगा सर अगर हम 2 दिन दिवाली के वहाँ पे डाले तो। बट ट्रस्ट में दोस्तों ये जो भी फेस्टिवल्स है, ट्रिप्स है, फंक्शंस है, ये सारी जो चीजें है ना हम लोगों की जिंदगी भर अपने साथ चलती रहेगी। ठीक है, बट बिलीव मी दोस्तों कि अपना क्लास 12 जो है ना ये आपके लाइफ में एक ही बार आने वाला है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दोस्तों कि ये 5.5 महीने जो है ना अगर आप ऐसे ही वहाँ पे इसमें 2 दिन उसमें 2 दिन करते बैठोगे ना तो बचा हुआ जो भी टाइम है दोस्तों ये अपने पास वहाँ पे हाथ से ऐसे ही निकल जाएगा। और प्लीज आपके नोटबुक के अंदर ये सारी चीजें मार्क करके रखना। फिर उसके बाद फेज 2 जो रहेगा अपना वो रहेगा अपना दोस्तों 1 नवंबर से लेके लगभग आप समझ लो 20 दिसंबर तक। उसके बाद फेज 3 जो रहेगा वो रहेगा 21 दिसंबर से लेके 31 जनवरी तक। और फेज 4 जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का फेज, दैट इज फेब्रुआरी मंथ। ठीक है, सो अभी देखो यार जो भी आपका ये फेज नंबर 1 है ना दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे ऐसी चीजें बोलूंगा कि जिसने अभी तक भी क्लास 12 एचएससी बोर्ड का पढ़ाई शुरू भी नहीं किया होगा तो भी आपका इजीली सारी चीजें मैनेज हो जाएगी। बहुत टफ नहीं है चीजों को मैनेज करना। बस प्रॉब्लम है दोस्तों कि अब बच्चे ना वहाँ पे कंसिस्टेंट बेसिस पे प्लान को फॉलो नहीं करते। ठीक है, बहुत बार आप अलग अलग प्लानिंग करते बैठोगे बट एक प्लान बना के उसके ऊपर अगर स्टिक नहीं रहोगे ना तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो देखो यार दोस्तों जो भी अपना है आज से लेके अक्टूबर एंड तक का फेज नंबर 1 जैसे मैंने आपको बताया ना उसके अंदर आप, मैं सच में आपको बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो भी टेक्स्ट बुक है ना बॉस उसको उठाओ, उसको अच्छे से पढ़ना चालू कर दो। हर एक चीजों को समझने की कोशिश करो, फटाफट फटाफट आगे जाओ। टारगेट लगाओ कि बाबा मुझे 1 घंटे में इतना मेरा सिलेबस होना चाहिए, सामने घड़ी रखो और घड़ी के हिसाब से फटाफट फटाफट चीजों को करते रहो। ठीक है, तो देखो आप लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि अक्टूबर एंड तक वहां पे ना आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है एटलीस्ट उसका एक टाइम तो भी ना रीडिंग अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, और रीडिंग होने के बाद दोस्तों आप क्या करते जाओ मालूम है कि जैसे मान लो आज आप लोगों का जो भी टारगेट है वो आपने पूरा किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे आप क्या करते जाओ कि वो नेक्स्ट डे का पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले आपने प्रीवियस डे पे क्या पढ़ा था उसका एक 5 to 10 मिनट्स में ना पहले रिवीजन कर लो। जिसकी वजह से क्या होगा ना कि लास्ट चीजें जो आपने पढ़ी है वो भी आपकी रिवाइज हो जाएगी। और आप लोग जो भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे ना तो उसके लिए समझने के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी ड्यू टू आपको लास्ट जो भी रिवाइज किया हुआ चीजें आपको याद है। ठीक है, तो ये आप वहां पे अक्टूबर तक डेफिनेटली फॉलो करोगे। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों पर्सनली ना नवंबर और दिसंबर ये जो मंथ है ऐसा मुझे जेन्युइनली लगता है कि ये 2 महीने के अंदर है ना आप लोगों का रिवीजन जो है ना वो स्टार्ट होना चाहिए। तो रिवीजन में आप लोग क्या कर सकते हो मालूम है क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का थ्योरी पढ़ लिया और उसके बाद 1-2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन जो आप लोगों ने मार्क करके रखे इंपॉर्टेंट वो आपने सॉल्व किए। फिर आप क्या करना पिछले 5 साल के जो भी बोर्ड के पेपर है ना तो सारे पेपर एक बार डाउनलोड करके रखना। अगर आपके पास नहीं रहेंगे तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए जो भी है अपने बोर्ड्स के पेपर है सारे सब्जेक्ट के अपने एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, तो अभी ध्यान दो सुनो, मैं आपको ये बोल रहा था कि आप क्या कर सकते हो। फिर मान लो समझो आपका चैप्टर नंबर 1 हो चुका है तो आप क्या करना 2025 का चैप्टर नंबर 1 में से कौन से क्वेश्चन आए थे वो सॉल्व करना।
कि 2024 का 24 के बोर्ड्स में चैप्टर नंबर 1 के कौन से क्वेश्चन आए थे वो। तो उस तरीके से आप लोगों को पिछले 500 बोर्ड के पेपर का हर एक चैप्टर के जो भी क्वेश्चन उसको आप सॉल्व करते जाओ। इससे क्या होगा सर, तो इससे आपको पता चलेगा कि बाबा बोर्ड्स के अंदर ये चैप्टर के ऊपर का क्वेश्चन किस तरीके से आपको आता है। और अगर मान लो भगवान की कृपा से अगर वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें, आपको आ भी गया, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को नवंबर और दिसंबर, ये जो भी है ना दोस्तों 2 महीने, ये 2 महीनों में आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के पिछले 5 जो भी बोर्ड के पेपर है वो उसका हर एक चैप्टर वाइज आपको सॉल्व करना है। वहां पे पूरा पेपर नहीं करना है, आपने एक चैप्टर किया उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप सर्च करो और उसको ही सॉल्व करो। मतलब आपको अननेसेसरी टेंशन नहीं आएगा। ठीक है, जो आपने पढ़ा है उसको आपको आ रहा है, दैट्स इट, इतना ही अपना टारगेट रहेगा। और साथ साथ में ना वो जो भी आपका नवंबर और दिसंबर मंथ है ना, इसके अंदर कोशिश करना दोस्तों कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे अकाउंट्स का 1 2 3 5 7 8 ये जो चैप्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में अगर आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 1 2 3, ओके, उसके बाद 6 7 8 9 ये जो चैप्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या कर सकते हो दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका रिविजन वहां पे करके रख सकते हो। ठीक है, फिर जो भी आपका पेज नंबर 3 आएगा दोस्तों, दैट इज कौन सा, तो आप लोगों का जनवरी में। ठीक है ना, तो जनवरी मंथ में आप लोगों को क्या करना है मालूम है क्या, कि आपको है ना एक दिन फुल डे पढ़ाई करना है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, और उसके नेक्स्ट डे ना उसका आप लोगों को क्या करना है, बोर्ड का पेपर प्रॉपरली 3 घंटा घड़ी का टाइम लगा के आप लोगों को सॉल्व करना है। इससे क्या होगा सर, तो इससे ये होगा कि आपको पता चलेगा क्या आप लोगों का 3 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप लोगों को वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप वहाँ पे प्रेशर में तो नहीं आ रहे हो गलती से। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है बिना काम का प्रेशर लेके ना स्टूडेंट्स थोड़ा सा ब्लैंक होने जैसा हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी आपकी गलतियां है ना वो बोर्ड्स के पहले ही आपको पता चलिए और जिसके ऊपर आप अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक है, तो जनवरी महीने में दोस्तों आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको बोलता हूँ, जैसे एटलीस्ट 3 3 पेपर आप सॉल्व करो, तो 6 सब्जेक्ट इंटू 3 पेपर मतलब लगभग आपके 18 पेपर सॉल्व हो जाएंगे। और अल्टरनेट डे वो चीजें करना, जैसे मान लो आज आप लोगों ने अकाउंट्स का पढ़ाई किया, नेक्स्ट डे आप अकाउंट्स का पेपर लिख रहे हो, फिर आपने इकोनॉमिक्स का स्टडी किया, फिर आप इकोनॉमिक्स का पेपर लिख रहे हो। किस तरीके से आप लोगों को जनवरी का जो महीना है वो यूटिलाइज करना है। ठीक है, और देखो दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ कि आज से ना एटलीस्ट आप वहाँ पे 2 to 3 आवर सेल्फ स्टडी चालू कर देना, जिसके अंदर 1 घंटा आप डेली अकाउंट सॉल्व करोगे, 1 घंटा अगर आपको मैथमेटिक्स रहेगा तो वो आप सॉल्व करोगे, और जो भी बचा हुआ 1 आवर रहेगा उसमें आप 2 2 दिन थ्योरी सब्जेक्ट को बांट लेना। जैसे 2 दिन आपने मंडे ट्यूसडे इकोनॉमिक्स पढ़ा, फिर आप लोगों ने वेडनेसडे और थर्सडे एसपी पढ़ा, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और जो भी आपका सैटरडे और संडे रहेगा ये 2 दिन आप वहाँ पे लैंग्वेजेस को टाइम दे सकते हो। ट्रस्ट में दोस्तों आप पिछले 5 साल के बोर्ड के पेपर उठा के देखना या रिजल्ट देख लेना, सबसे कम मार्क्स अगर बच्चों की इसमें है ना तो लैंग्वेज में है। क्योंकि क्या होता है मालूम है क्या, कि बच्चे जनरली कॉमर्स के सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, और फिर उनसे ना ये इंग्लिश है, ये जो भी चीज है हिंदी मराठी या आईटी जो भी है वो उनसे थोड़ा सा स्किप हो जाता है। तो प्लीज वहाँ पे है ना आने वाले जो भी फेस्टिवल्स रहेंगे दोस्तों, इसमें आपको बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। तो वहाँ पे ना ये जो सारी चीजें आप लोगों का पढ़ाई कैपिटलाइज जल्दी से जल्दी कैसे हो सकता है उसके ऊपर ध्यान दो, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। और फेज नंबर 4 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। वहाँ पे क्या होता है मालूम है क्या दोस्तों, देखो मैक्सिमम बच्चे गलती ये करते कि पहले आराम कर लेते हैं, बाद में फिर रात रात भर जग के पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली अगर आप वहाँ पे बोर्ड्स के टाइम पे 4 घंटा 5 घंटा अगर सोओगे, जो हमारी बॉडी के लिए अगर आप देखोगे नेचुरली या नेचर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 8 आवर्स की स्लीप है मैंडेटरी होगी। ठीक है, अगर आप 8 घंटे सोओगे नहीं दोस्तों, तो आप लोगों ने जो भी पढ़ा है ना उसके ऊपर पूरा पूरा का पूरा पानी फिर जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा मालूम है कि एग्जाम्स के अंदर आप लोगों को ब्लैंक होने जैसा फील होगा। ये मेरे खुद के साथ हुआ था सीए फाइनल एग्जामिनेशन में दोस्तों, मुझे फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करना है वो भी नहीं याद आ रहा था। ठीक है, तो प्लीज ये गलती मत करना। फेब्रुवरी महीने में हम लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा हुआ है उतना अपन वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे फटाफट, कोई भी नए टॉपिक्स को टच भी नहीं करने का फेब्रुवरी मंथ में। ठीक है, आपको जो भी करना है बॉस अभी से लेके जनवरी आपको जो भी करना है सब कुछ कर लो, फेब्रुवरी में आपका अलाउड ही नहीं कोई भी नए टॉपिक को छूना। दूसरी बात 8 घंटे से कम का जो भी स्लीप है ओके वो होना ही नहीं चाहिए। एटलीस्ट अपना या अपन बोल सकते हैं 7 to 8 आवर्स अपना एक डिसेंट स्लीप है जो हम लोगों के ह्यूमन बॉडी के लिए जरूरी है, उतना आप लोगों ने डेफिनेटली वापस होना चाहिए। फेब्रुवरी महीने में गलती से भी कितना भी आपको क्रेविंग हुआ आज वड़ा पाव खा नहीं, एग्जाम के बाद जो खाना है वो खाओ। क्या हो जाएगा मालूम है दोस्तों, जब आप ये फास्ट फूड खाते हो ना तो आप लोगों का जो एक बॉडी के अंदर का ऑक्सीजन लेवल है ना उस पर आपको असर गिरेगा, और वहां पे अपन थोड़ा सा ऐसा लेजी लेजी फील होगा। ठीक है,
और अगर गलती से भगवान ना करे ऐसा कभी आपके साथ हो, लेकिन गलती से अगर आप बीमार गिर गए दोस्तों, तो वो सबसे 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 वर्स्ट फेज होगा। आप लोगों ने पूरे क्लास 11 क्लास 12 में जितनी भी मेहनत की दोस्तों, सारा का सारा वहां पे बर्बाद चले जाएगा अगर आप गलती से भी वहां पे बीमार गिर गए थे, ठीक है। तो मुझे पर्सनल ऐसा लगता है दोस्तों कि जो भी मैंने आपको 4 फेजेस बोले, फेज नंबर 1 अभी से लेके अक्टूबर तक का, जिसके अंदर आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग करना है। फेज नंबर 2 में नवंबर दिसंबर आप लोगों को चैप्टर के हिसाब से वहां पे बोर्ड्स के पेपर सॉल्व करने हैं, और साथ साथ में आप लोगों को रिवीजन करना है। फेज नंबर 3 जनवरी मंथ, वहां पे आप लोगों को अल्टरनेट डे बोर्ड का पेपर सॉल्व करना है 3 घंटा टाइम लगा के। और फेज नंबर 4 जो भी है दोस्तों अपना कौन सा है मुझे बोलो, फेब्रुवरी मंथ का, वहां पे आपको 8 घंटे की स्लीप लेनी है, कोई भी नए टॉपिक को आपको हाथ नहीं लगाना है, ओके। वहां पे बाहर का कोई भी फास्ट फूड आपको नहीं करना है, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग ये जो भी मैंने चीजें बोली है इसको आप डेफिनेटली पक्का फॉलो करोगे। आप मुझे कमेंट करना दोस्तों कि आप अगर आज से ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो आप कितने परसेंटेज आपके क्लास 12 में आने चाहिए, ऐसे आप वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको जितने भी क्लास 12 में परसेंटेज चाहिए दोस्तों, चैट के जो भी अपना कमेंट बॉक्स उसके अंदर भर दो जल्दी से आपने कमेंट, ठीक है, कि बाबा हम लोगों को इतना परसेंटेज चाहिए। और बिलीव भी दोस्तों आप लोगों से आराम से हो जाएगा, बस है ना, ये प्लीज कोई भी फेस्टिवल्स, कोई भी ट्रिप्स, कोई भी फंक्शंस, या आप लोगों का जो भी सोशल मीडिया चल रहा है, प्लीज ये सारी चीजों से दूर रहो। 5.5 महीने की बात है दोस्तों, अगर आप इसको संभालोगे ना तो आपकी पूरी जो जिंदगी ना वो बहुत अच्छे से रहेगी, ठीक है, आपके साथ, राइट। और बाद में आप लोगों को सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम होता है ना, रिग्रेट, काश मैंने कर लिया रहता, ठीक है। तो ये वाला फीलिंग आप लोगों को बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यस, साथ में मिलकर मेहनत करेंगे, आप लोगों के लिए भी बहुत सारी चीजें मैं यूट्यूब पे लेके आना लोग, तो चैनल पे कनेक्ट रहना दोस्तों, ठीक है। ऑल द बेस्ट यार, अच्छे से करना, और मुझे पक्का कमेंट करना कि आप लोग कितने परसेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो। चलो तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय देन, ऑल द बेस्ट यार।